आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेला के बारे में और आपसे कहा था कि आपको उस चित्रों को देखकर, उस दृश्य को देखकर उसके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। अब मैं बताती हूँ, आप मिलाएंगे जो आपने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है। तो मेला एक बड़े से मैदान में लगा हुआ है। मेला के प्रवेश द्वार पर 2 दमकल की गाड़ियां खड़ी है। साथ में सहायता कक्ष बना हुआ है। मेले में सभी वर्ग के लोग, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, बच्चे आए हुए हैं या वे हैं। मेला में एक साफ सुथरा मार्ग बना हुआ है। रास्ते के या मार्ग के दोनों तरफ झूले लगे हुए हैं। एक बड़ा हिंडोला लगा हुआ है जिसमें लगभग 11 झूले हैं जिस पर लोग बच्चे झूल रहे हैं। दूसरी तरफ चक्रान अनुसार झूला लगा है जिसमें हाथी घोड़े ऐसे लकड़ी के बने हुए हैं जिस पर बच्चे झूल रहे हैं। उसके साथ ही एक सुरक्षा चौकी बनी हुई है जो मेला में आए हुए लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। वहाँ एक वर्दी में पुलिस बैठा हुआ है, चौकीदार बैठे हैं। साथ ही वहाँ पर एक लाउड स्पीकर खंभे पर लगा हुआ है। उसके बाद एक स्त्री जमीन पर कुछ बिछाकर कुछ खिलौने बेच रही, कपड़े बिछाकर खिलौने बेच रही है। मार्ग पर बच्चे बूढ़े आ जा रहे हैं। एक तरफ कुछ बच्चों के निशाना लगाने की, गुब्बारे फोड़ने और छल्ले फेंकने जैसी निशाने वाले खेल की व्यवस्था है। कूड़ादान, सफाई सुथरा के लिए कूड़ादान की व्यवस्था है। भेल वाले भेल बेच रहे हैं। मार्ग में ही एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे को बेच रहा है। एक बच्ची गुब्बारा खरीद रही है। उसी के बगल में एक व्यक्ति अपने थैले के साथ कुछ दूसरे तरह का खिलौना बेच रहा है। ठेले पर एक स्त्री रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही हैं। लोग 2 लड़कियां चूड़ियां देख रही है। उसके साथ ही मेले में पानी की भी व्यवस्था है और ढक्कनदार टोटी लगी हुई 2 बर्तन में पानी रखे गए हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है बूंद बूंद पानी बचाओ। इस तरह की बातें लिखी गई है। इसमें पूरे साफ सुथरा का ध्यान रखा गया है मेले में और इस तरह से आपने उसको लिखा होगा और अपने शब्दों में लिखना है। साथ ही एक प्रश्न आपके लिए और है, वो अभी आपको करना है। जो आप किसी भी मेले में गए हैं उसका अपने शब्दों में वर्णन करें। आप जिस भी मेले में गए हैं उसका अपने शब्दों में वर्णन करें। उसके अलावा बुक से में जो संबंधित प्रश्न है उसका आंसर मैं प्रश्न और आंसर दोनों बताऊंगी। तो पहला प्रश्न है, मेला कहाँ लगा हुआ है? पहला है, मेला कहाँ लगा है? तो मेला एक बड़े से मैदान में लगा है। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? इसका जवाब होगा गुब्बारे वाला मार्ग
के किनारे मार्ग के बीच खड़ा है। तीसरा, बड़े हिंडोले में कितने झूले हैं? कितने डिब्बे हैं? तो बड़े हिंडोले में 11 हिंडोले झूले हैं या डब्बे हैं। आपने लिख लिया होगा, आप लिख लेंगे सारे प्रश्नों का आंसर। मेला कहाँ लगा है? तो मेला एक बड़े से मैदान में लगा है। गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला मार्ग के बीच में खड़ा है। बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? तो बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। फोर, लाउड स्पीकर कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? तो लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी के सामने एक खंभे पर लगा है। पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? 5वां, पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? तो पानी बचाने का संदेश उत्तर है बचाने का संदेश क्या ऊपर दिया गया है? या ऊपर दिया गया है। ठीक है। पहला लाउड स्पीकर, चौथा है लाउड स्पीकर कहाँ लगा है? तो लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी के सामने एक खंभे पर लगा है। 5वां, पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? तो पानी बचाने का संदेश प्याऊ पर दिया गया है। उसके अलावा और है
वाला शब्द जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। जैसे छठा है वाला, वाला शब्द जोड़कर वाला शब्द जोड़कर शब्द बनाए। तो जैसे सब्जी वाला, सब्जी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। इस तरह के अनेक शब्द आपको खुद से ही लिखने हैं और भी लिखने हैं। सातवां, तो इस तरह के अनेक शब्द हैं। ये प्रश्न आपके बुक में के आधार पे दिए गए हैं। इन प्रश्नों का मैंने आंसर बताया है। अब जो है एक है जो पानी, जल ही जीवन है, इसे हमें बचाना चाहिए। एक और प्रश्न है, जल ही जीवन है, इसे हमें बचाना चाहिए। इस पर अपने विचार लिखो। प्रश्न नंबर 7, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इस पर अपने विचार लिखो। इस पर अपने विचार लिखो, या इसे क्यों बचाना चाहिए लिखना है। इस पर आपको लिखना है। तो ये जल ही जीवन है, क्यों, किस प्रकार से जल ही जीवन है, ये हमको बताना है। तो आप जानते हैं जो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो हमारी सबसे जरूरत की चीज है, वो है हवा। क्योंकि हवा के बिना हम बिल्कुल ही नहीं रह सकते। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग रह सकते हैं, हम बच्चे तो नहीं रह सकते। तो हवा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जल। और जल के हम सभी लोग वनस्पति पे, जल के अलावे फिर हमारा भोजन भी वनस्पति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो अगर जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, जहाँ प्राणियों जीव जंतुओं को भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वे लोग वनस्पति खा के रहते हैं, पेड़ पौधे खा के रहते हैं। हम लोगों का भी भोजन उसी से मिलता है। तो इसलिए हम लोग के लिए जल को की रक्षा करना बहुत जरूरी है, जल को बचाना बहुत जरूरी है। मीठा पानी, जो हम लोग जिस पानी को हम लोग पीते हैं, उसकी जो मात्रा है पूरे विश्व में, धरती के अंदर उसकी कमी होती जा रही है। तो इसलिए उसको हमें जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना है, उसको बचाना है। जो पानी हम लेते हैं, फेंक देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बर्बाद करते हैं, तो अब हमको नहीं करना है। क्योंकि वनस्पति को भी मीठे पानी की जरूरत होती है। जो पानी हम पीते हैं उसी तरह की पानी की उसे भी जरूरत पड़ती है। अगर उसमें हम खारा नमक वाला समुद्र का अगर पानी डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा या खराब हो जाएगा।
तो इसलिए जो पीने लायक जो पानी है उसकी संख्या धरती में बहुत मतलब वो उसकी मात्रा धरती में बहुत कम हो गई है। इसलिए हमको उसको बचा करके खर्च करना है। इसीलिए जल को, और जल कितना महत्वपूर्ण है वो हम जानते हैं, तो जल का रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको जल को बचाना है। तो इस पर आपको 5 वाक्य में लिखना है, आप खुद लिखेंगे। ठीक है, बाय। कहाँ है?